Okay. Continue. Trimantra Bulao, Praveen, Dr. Praveen, please follow. Okay. नमो वितरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायाणम, नमो प्रज्ञायनम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोय सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमकारो, सब पावपणासनो, सर्वपावपणासो, मंगलाणम च सव्वेसेन, मंगलां च सौवेशे, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय Hey, सच्चिदानंद। Sachidanand. Dr. Praveen, unmute कीजिए. Okay, आपको क्वेश्चन है प्रवीण भाई? कि अध्यात्म विज्ञान में बताते हैं कि हमारा कोई ऊपरी नहीं है, ऊपरी नहीं है, और हम विधि में करते हैं ना तो सभी को नमस्कार करते हैं, तो उसका हमें एक फल मिलता है, और वो बताते हैं कि उसमें कोई ऊपरी नहीं है, तो हमें बहुत विधि पूर्वक वैसा बहुत आवश्यकता नहीं है ऐसा। कांतियानी जी सुनाई दिया? हाँ हाँ हाँ, हमारा कोई ऊपरी नहीं है, मगर हमारी जो गलतियां हैं वो हमारी ऊपरी है। हाँ समझे डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, वैसा कोई बॉस नहीं है, जो कुछ हाँ भी है वो हम ही है। हाँ। तो आपका क्या प्रश्न क्या है? हम जो विधि में सबको नमस्कार करते हैं ना, वो तो वो नमस्कार भी जो हम एक, करते हैं, नमस्कार हाँ जो करते हैं वो हमारे ऊपरी नहीं है, मगर हाँ, एक विनय है हमारा। अच्छा, नमस्कार एक हमारा विनय है कि हाँ उनकी जो आत्मा की दशा है वो हम चाहते हैं, ऊपरी के तौर पे हाँ, नमस्कार नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, ऊपरी माने बॉस बोला जाता है, और हाँ ऊपरी से हमेशा घबराना पड़ता है, डरना पड़ता है, संकोच रखना हाँ, पड़ता है। मगर ऐसा ऊपरी का मतलब है हमारा कोई बॉस नहीं है, उस हिसाब से हाँ हम नमस्कार नहीं करते हैं। हाँ, मगर जैसे अरिहंत परमात्मा है, सिमंदर स्वामी परमात्मा, तो उनकी केवल ज्ञान की जो भूमिका है हाँ, वो हम चाहते हैं। इसलिए ये भारतीय संस्कृति में किसी को भी नमस्कार करना वो एक बहुत बड़ा विनय माना जाता है, विनय कहलाता है। ठीक है डॉक्टर ठीक, साहब? हाँ हाँ, नहीं तो अगर हमारा कोई ऊपरी होता, कोई बॉस हाँ, होता, तो हमें मुक्त होने ही नहीं देता।
हाँ हाँ, हम उनके समान बने इसलिए ऐसा, हाँ, उनकी दशा तक हम पहुंच पाए ऐसा इसलिए करें। हाँ, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। वो बॉस नहीं है हमारे। अगर बॉस कोई होता तो मोक्ष नहीं होता, और अगर मोक्ष है तो हमारा कोई भी ऊपरी नहीं है। फिर भी हम जो गलती करते हैं, हम जो भी गलतियां करते हैं, वो हमारी ऊपरी है। ठीक है। बिल्कुल हाँ जी। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। तो कांतियानंद जी, अब किसी के घर जाते हैं तो आप एक समाज में जाते हैं तो खाना खाते या वो नाश्ता वगैरह करते, एक महात्मा के घर जाके वो नाश्ता वगैरह करते, तो उसमें खाने में वो ऐसा लगता है कि उसमें तो ज्ञान दादा के महात्मा होते हैं, तो वो जुदा बना की जागृति रहती है, और वो किसी के असीम जी कार चलते खाना पकाते पकाते वो जागृति से बनाते ने, बिना ज्ञान वालों के घर जाते हैं तो वो खाना खाने से आवरण आता है क्या दूसरों के घर का खाना खाने से? क्या दूसरे? दूसरों के घर जाते हैं तो खाना खाते हैं तो ऐसा? अब हमारे लिए खाना खाना नहीं खाना वो नहीं रहा। हाँ, वो जुदा ही जैसा है। भी संयोग जिसके भी घर पर आता है, फाइल का संभाव से निपटारा करना है बस। अच्छा। हाँ, हम आहारी को आहार देते हैं, और जो निराहारी है हाँ, वो तो सिर्फ जानने वाला है। तो अब ऐसा कुछ रखने का नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा। भी आहार के प्रति जागृति रखना है कि कैसा, कहाँ, कब और कितना खाया जाए, यह एक जागृति रखना है। क्योंकि खाना पक रहा होता है या पकाने वाला जो होता है, उनके भीतर जो भी चल रहा है अंतस्करण के अंदर, उसका असर खाने में आता है। ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, बराबर है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। फिर भी हमें जब भी संयोग आता है, जैसा भी संयोग आया है, तो त्रिमंत्र बोलकर आहारी आहार करता है और मैं निराहारी मात्र उसे जानता हूँ। इस उपयोग की गोठवणी करके हमको फाइल का संभाव से निपटारा करना है। और विधि तो घर पे ही बोलते हैं, खाना खाते तब विधि बोल के खाते हैं खाना ही। हाँ, तो बराबर है। बाहर जाते हैं तो वो मन में भी बोल सकते हैं ना। हाँ, नहीं बोलते हैं ना, है? वो खाने खाते समय ही बोलते हैं।
हाँ, खाना खाते समय ही तो बोलना है। हाँ, वो प्रसाद बन जाता है। हाँ, वो महाप्रसाद बनता है। हाँ, जब विधि करके खाना खाया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। और जो भी आहार है वो पुद्गल सार, वो हमें समय सार में निमित्त बने, यही एक सबसे बड़ी प्रार्थना है। वो पहले हम विधि नहीं बोलते थे तो फिर वो खाना भी बहुत गड़बड़ करता था। वो विधि बोलने लगने के बाद वो थोड़ी खाना खाते, फिर तबीयत में भी थोड़ा फर्क आया। हाँ, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जो खाने वाला खाना खा रहा है उसको हम देखते हैं और जानते हैं, निराहारी होकर। हाँ, वो फाइल को खिलाते हैं। हाँ, फिर भी वो बैठते उस समय ख्याल में रहता है, बीच बीच में याद आता है, फिर वो खाते समय भी भटकने जाते हैं। वो याद रखने का ही नहीं है, अच्छा, याद रखने का ही नहीं है। खा ये रहे। एक विधि हो गई तो आहार का जो व्यवहार है वो अपने आप होता रहेगा, परमाणु के साइंस के आधार पर। और जो निराहारी है वो भी अपने स्वभाव के व्यवहार में रहेगा। फिर भी बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए, वो देखने वाला भी बनना, फिर भी कम खाना चाहिए नहीं। हाँ, वो तो बराबर है। जहां तक हो सके वहां तक अवॉइड करना है, मगर फिर संयोग ही ऐसा है तो फिर उसमें ज्यादा नहीं पड़ना है। हमारे लिए ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का महत्व है, फाइल का संभाव से निपटारा। बस बाहर गए हैं, अभी किसी के घर पे खाना खाने का ऐसा कोई संयोग नहीं है, कोई दूसरे शहर में है, हम भूख लगी है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा दूध ले लिया, अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से, और उसका संभाव से निपटारा होना है बस। हम पूना में रहते हैं तो हमारे पुरोहित समाज का इधर वो खेतेश्वर दाता का मंदिर है, तो हर पूर्णिमा के दिन वहां जाते हैं, वहां खाना बनते हैं। हमारे वो पैसा सब देते हैं, हमारे लड़का भी देते हैं। वहां जाते हैं, एक महीना में एक बार, दो बार भी जाते, तीन बार वहां जाते, तो वो खाना सबका वो होता है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। सस्ते महंगे का कोई सवाल नहीं है, भाव का बहुत बड़ा हाँ, भाव का महत्व है। है। हाँ, बाकी आप शक्ति दो के 5 आज्ञा पढ़ाए दादा की। हाँ, हमारे लिए ज्ञानी पुरुष की 5 आज्ञा का सबसे बड़ा महत्व है। बस अगर हम आज्ञा में ही रहने का दृढ़ निश्चय है तो सभी जिम्मेदारी ज्ञानी पुरुष की है और हमें मुक्त होकर अपने जीवन को जीना है। वो हमारे तो जो फाइल आती है, हिसाब आता है, तो चूक जाते हैं आज्ञा, फिर वो याद आती है मगर उसी टाइम तो चूक जाते, कभी याद ख्याल में भी रहता है, फिर वो व्यवहार होता है उसी टाइम तो चूक ही जाते हैं। हाँ, वो ख्याल में रखना है। ख्याल में तो रहता है तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है।
गलत हो रहा है या सही हो रहा है हाँ। उसमें नहीं जाना है, जो हो रहा है उसे सिर्फ जानने का है कि क्या हो रहा है और किसके आधार पर हो रहा है। बस इसी बात है। हाँ, दादा को तो भुलाए नहीं एक सेकंड भी, वो ऐसा दादा ही दादा है। हाँ, बस वो उनको ही दादा कहते हैं। जो हम भूलना चाहे फिर तो भी भी नहीं नहीं, भूल पाते हैं। रात को भी नींद से तो जागते तो दादा ही दादा दिखता भगवान है, है। तो दादा दिखता है, ऐसा है। हाँ, आप ऐसी कृपा वर्षा हो के कभी आज्ञा सुखाए नहीं ऐसा। और जरूर दादा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी भावना है हाँ, वो पूर्ण हो जाए। वो पूजा के पूछने का है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो अभूत होना किसे कहते हैं? अबूध। हाँ, अबूध का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि का नहीं होना। अबूध का मतलब है ज्ञान प्रकाश इतना बढ़ गया है कि अब बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं रही। ज्ञान प्रकाश से ही सब सॉल्यूशन आ जाते हैं। कैसे? कैसे? ज्ञान से। ये बुद्धि वो लिमिटेड प्रकाश है, वो भी प्रकाश है। हाँ, और ज्ञान वो ओरिजिनल परमात्मा प्रकाश है। तो हाँ, ज्ञानी पुरुष जो है वो अबूध होते हैं। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है दादा भगवान के लिए। अबूध, समझे? बुद्धि वो हमें इमोशनल करती है। क्या करती है? इमोशनल। हाँ, इमोशनल। और ये संसार में भटकाने वाली बुद्धि ही है जो हमें हर जगह पर प्रॉफिट लॉस जो बताती रहती है, वो बुद्धि है। वो तो आती रहती है ना बीच में। हाँ, वो तो आती रहेगी ना। हमारे लिए तो बहुत सारे जो प्रश्न है उसका बुद्धि से भी निपटारा हो सकता है। सभी संयोगों में ज्ञान की ही आवश्यकता है ऐसा नहीं है। हाँ, मगर उसको हमें जान रखना है, जान के रखना है कि ये जो प्रॉफिट लॉस जो बताता है वो बुद्धि है। तो कहते हैं ना दादाजी के ज्ञान को समझ समझ करना, तो बुद्धि समझती है। अभी तो बुद्धि के लेवल पर ही समझेंगे ना, फिर प्रज्ञा शक्ति के लेवल पर भी समझेंगे। फिर प्रज्ञा शक्ति के लेवल पर को भी इसको भी समझेंगे। मगर अब ज्ञान के बाद जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि। सद्बुद्धि जो है वो हमें ज्ञान में इस विज्ञान को एज इट इज समझने में भी उपकारी है। हाँ, जैसे जैसे सत्संग को हम समझते हैं तो वैसे वैसे सम्यक बुद्धि होती जाती है। सम्यक बुद्धि का मतलब है
एक विवेक हमारे जीवन में आता है कि हमें किस तरह जीना है और हमारे हित में क्या है और क्या नहीं है। यह विवेक हमें सद्बुद्धि बताती है, मगर वो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे फिर बुद्धि की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। हाँ, हाँ इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है कि विपरीत संयोगों में भी हमें पॉजिटिव विजन मिलता है। पॉजिटिव, हाँ। घर के लोग उल्टा करे तो भी हमें सही दिखाई देता है, वो सम्यक दर्शन है। हाँ, हरेक संयोगों में पॉजिटिव। जय सच्चिद। जय सच्चिदानंद। वो हर एक संजोगों में पॉजिटिव तो नहीं दिखता है, नेगेटिव भी दिखता है सबका। आज नेगेटिव भी positive दिखाई देगा, फिर वो दिखने वाला वो जिससे हमारी दृष्टि है उस हिसाब से पॉजिटिव भी दिखाई देगा। अंदर से भाव तो पूरे दिन यही करते हैं कि किसी को दुख नहीं देना, किसी को दोषित नहीं देखना, ऐसे ही वो चलता है। भाव है हमारा, वो भाव है। वो कॉलेज में पढ़ा वो तो आएगा ना। हाँ, हमें तो हर एक जीव के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करना है, बस यही सबसे बड़ी बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव में भी नहीं जाना है। प्रत्येक जीव के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करना है और मैं ही हूँ। हरेक जीव मात्र के अंदर इतनी अभेद दृष्टि खुली हो जानी चाहिए। हाँ, पहले तो बुद्धि बहुत बहुत कुदाकुद करती थी, अभी थोड़ी शांत होने लगी है पहले से। आप जैसे जैसे ये ज्ञान का अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे अपने आप बुद्धि का जो चलन है वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर वो ज्ञानी भाव किसे अहंकार को कहते हैं ना? नहीं, जहां तक अज्ञान है वहां तक अहंकार है। और जैसे ज्ञान की दृष्टि प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें जो प्राप्त होती है तो उसे ज्ञानी बाबा कहा जाता है। ज्ञान के बाद ही तो। हाँ, इसलिए हम अहंकार नहीं कह सकते। अच्छा, वो मरेला अहंकार पीछे रहा है। हाँ, नहीं कह सकते। फिर भी वो भी शुद्ध होके वो मूल आत्मा में सब एकाकार हो जाएगी, ऐसा है ना? ऐसा होता है। हाँ हाँ, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य जिससे बैठा है वो बाबा, उसे बाबा कहते हैं, जो मान्यताओं का स्वरूप है और कुछ नहीं है। वो बाबा क्या है? मान्य। मान्यता स्वरूप है। आपका नाम क्या है बहन जी? लीला। लीला बहन। लीला। हाँ, तो
पहले मैं ही लीला बहन हूँ, यह जो मान्यता थी वो अहंकार था, वो अहंकार था। वो सब चला। अहंकार का मतलब है देहाध्यास में ही होना। हाँ, अब ज्ञानी पुरुष से हमें दृष्टि मिली कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अब जिसको यह दृष्टि थी कि मैं लीला बहन हूँ, उसको ही मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान होता है। वो अभी तो ऐसा याद करने का दादा की कृपा से जरूरत ही नहीं, वो पूरे दिन वो ऐसा ही चलता है, जुदा ही हाँ, दिखता वो अपने आप रहेगा। दादाजी याद रहते हैं, वो भी हमारा शुद्धात्मा ही है। है। हाँ, पहले इतनी समझ भी नहीं थी, कोरोना के बाद वो कोरोना में दादा आपत पुत्रों के सत्संग मिलने से बहुत वो समझ एकदम क्लियर फिट हो गई। हाँ, पहले इतना मतलब क्या है पता कि ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है। जब प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है तो जैसे जैसे हम ये अनुभवी पुरुषों का सत्संग सुनते रहेंगे, हमारी जो भी जिज्ञासा है वो प्रश्न के रूप में पूछते रहेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप एक आत्मा का अनुभव होता रहेगा और यह विज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है। क्या आता है? समझ में आता है। और फिर सबसे बड़ी बात अनुभव। हाँ, कि व्यवहार दृष्टि से मैं लीला बहन हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये दोनों दृष्टि का उपयोग हो रहा है। वही तो वितराग का सिद्धांत है। वही तो वितराग का सिद्धांत है। हाँ, वो तिवरी में ज्ञान लिया था कन्नू दादाजी के पास से, तो हाँ, मैं मालूम है। गुजराती साल भर में गुजराती पढ़ते हैं हम, गुजराती आप बोलते बात हैं है, तो पता चलता है। बहुत अच्छी बात है। यही तो आपको ये ज्ञान समझने की जिज्ञासा बताता है कि आप गुजराती भी पढ़ सकते हैं। फिर वो अभी क्लियर हो गया कि आ चीज क्या है, वो पहले तो इतना तक क्लियर नहीं था। हाँ हाँ, क्योंकि हर एक क्रमिक मार्ग से अपने जो गुरु होते हैं, अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती है, वो थोड़ा बहुत उसका कार्य भी करता है, भाग बजाता है। मगर धीरे धीरे ये वास्तविकता क्या है और ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं, अनुभवी पुरुष किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमें खुद अनुभव में आती है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर वो लीला का व्यवहार, पहले वो कुटुंब परिवार वो बहुत गुस्ला वाले है, बहुत गुस्सा, बहुत चिकनी फाइल है। वो ज्ञान के बाद ही लीला बहुत फाइलें खड़ी की है, फिर वो अभी पता चलता है। हाँ हाँ, बराबर है। मतलब ज्ञान से पहले लीला बहन कैसे थे, अब शुद्धात्मा के पद का प्राप्त हुआ, अब लीला बहन कैसे बदल रहे हैं, वो सब हमारे अनुभव में आता है। हाँ, इसी को तो अनुभव कहते हैं ना। ये लीला बहन पूजा किधर गई? पूजा बहन किधर गए? जय सच्चिदानंद। जय पूजा बहन अभी सच्चिदानंद। मम्मी के साथ कैसा चल रहा है?
अभी तो पहले से बहुत अच्छा हुआ है। इसका क्या मीनिंग? अच्छा हुआ, ये क्या मीनिंग? अभी इतना नहीं होता है टकराव। ओह, वेरी गुड। कब होता है अभी? बहुत कम होता है अभी। नहीं, कब होता है अभी? कौन सी बाबत में होता है? वही सुबह मम्मी को जल्दी बोलती है जल्दी स्नान करो, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है सुबह जल्दी। वो तो पुराना है ना, अभी बहुत पुराना हो गया है। कभी भी मम्मी बोलती है? मम्मी बोलती है तो भी। तो ओके, तो वो तो ये कांति आनंद जी पुराना, ये कैसे निकाल देगा कांति आनंद जी? हाँ जी। उसको एक ही चीज खटकता है अभी, स्नान करो स्नान करो स्नान करो, मम्मी इसके पीछे पड़ती है, तो क्या करेंगा? तो हर एक का अपना अपना वक्त होता है स्नान के लिए। तो तो संभव के निकाल कैसे करने का कांति आनंद जी, क्यों अच्छा हाँ लगे? तो हाँ, तो वो आवाज लगाते हैं, तो फिर वो संभाव से निपटारा करना है। वो मम्मी की खुशी के लिए जल्दी से स्नान कर लेना है। फिर वो चरण विधि, है? वो मेरे चरण विधि का टाइम होता है उस समय, उस साधन। चरण विधि का टाइम होता है तो चरण विधि करने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा मम्मी को एक बार बोल देने का कि मैं हाँ चरण विधि करके स्नान करती हूँ, बस। तो फिर बात झंझट हो गया, उनको भी समझ में आ जाएगा। वो 8:30 अपनी के बाद में तो वो अपनी ये दुकान। जो विधि है, ये जो प्रार्थना है, वो स्नान करके ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बहुत लेट करती है, 1 बजे 12 बजे के बाद। हाँ, तो इसमें फर्क क्या है? इसमें क्या तो हर्ज है? मैं बोलती हूँ 8-9 बजे कर लेने का ऐसा। वो आपकी बात सही है, मगर अब उनको सही लगनी चाहिए ना। और बार बार हर रोज ऐसा बोलना आपके लिए और उनके लिए भी सही नहीं है। कभी कुछ काम होता है तभी बोलती हूँ ऐसा। एक बार आप जान गए कि यही इसका टाइम है, सब पूरा घर का काम निपटा कर आराम से स्नान करके, तो हर एक का अपना अपना डिजाइन होता है। अपने को तो ये देखने का है वो स्नान करती है ना, वही अच्छी बात है बस। कितने कितने बजे करती है उसमें नहीं जाना है। हाँ, ऐसा कभी कोई त्योहार आता है, दीपावली है, नवरात्र है, तभी ऐसा बोलते हैं कि कुल देवी की पूजा करते हैं, अच्छे जल्दी से नहाते हैं, तो ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। वैसे माता जी की भक्ति होती है कुल देवी की, तो थोड़ा बहुत स्नान करके अच्छे से, थोड़े कपड़े साफ सुथरा पहनकर, वो हम्म। देवी देवताओं के लिए थोड़े बहुत नियम रखना है। फिर हम्म। भी फिर भी फाइल का संभाव से निपटारा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फाइल का निपटारा सबसे ज्यादा हाँ, मत। हम आज्ञा को छोड़कर दूसरे नियम में लगे रहते हैं, वो ठीक नहीं है। समझे? वो ठीक नहीं है। ये एक लौकिक मान्यता है। लौकिक मान्यताएं क्या है कि स्नान करके सब विधि विधान या माता जी की भक्ति करनी चाहिए, मगर महात्माओं के लिए भाव से जो भक्ति होती है वही सबसे बड़ी बात है। उपयोग पूर्वक जो होती है, वो तो स्नान किया नहीं किया वो एक स्थूल बात है, स्थूल बात है। वो दिया करके बत्ती मिलते से। हैं तो अच्छी बात है, मगर इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है जितनी हम मानते हैं। हाँ, वो
तो मैं ही करती हूँ रोजाना, आरती करते हैं हाँ? ना वो। शाम को तो मैं ही करती हूँ माता जी की आरती वगैरह, दिया करते हैं ना। हाँ, वो बोलते हैं कि शाम के वो दिया बत्ती होता है ना, वो पूजा करती है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। जिसको जो टाइम अच्छा है अपनी सुविधा के अनुसार, तो उस टाइम से करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कोई फिर भी हमारी क्रिया हमें बंधन न हो जाए, इतनी जागृति रखनी है बस। कभी हमारे महीना से बोलती हूँ कि वेगा नहाने का, फिर वो नहीं नहाती है तो छोड़ देती हूँ। एक दो दिन बोलती हूँ नहीं नहाती तो फिर छोड़ती हूँ। 2-3 महीना होता है फिर बोलती हूँ कि जल्दी से नहाना अच्छा रहता है। हाँ, तो फिर वो स्थूल में आता है तो कुलदेवी के वो नवरात्रा करते हैं, 9 दिन के उपवास रखते हाँ हैं। तो हाँ तो वो भी फाइल का संभाव से निपटारा है, और कुछ नहीं है। अच्छा, देवी ये की शक्ति के लिए करते हैं कि देवी शक्ति। हाँ, अरे अब तो आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही है। अच्छा। हाँ, देवी की शक्ति तो है ही, मगर अब आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए 5 आज्ञा हमारे पास, हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका बहुत महत्व है। हाँ, तो माता जी का प्रागट्य कैसे होता है? क्या? माता जी का प्रागट्य कहते हैं ना, वो माता जी कैसे होते हैं? वो तो प्राकृत शक्ति है। प्राकृत- क्या है? प्राकृत शक्ति है। उनके नियम में रहते हैं, उनके कानून हम अच्छी तरह से समझते हैं, पालते हैं, तो माता जी हमारे पर बहुत खुश होते हैं, आशीर्वाद मिलता है उनका। और सबसे ज्यादा देवी देवताओं की भक्ति, इस ज्ञान को हम एज इट इज अच्छी तरह से समझ सके, इस भावना के साथ देवी देवताओं की भक्ति करना चाहिए। वो तो दादा को साक्षी रखते ही करते हैं, दादा को साक्षी हाँ, रख बाद में अब करते हमें ये विनाशी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। हमें हैं। तो ये तीर्थंकर भगवंतों का ये जो विज्ञान है, वो विज्ञान को एज इट इज जैसा है वैसा समझने में जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो कृपा करके इसे दूर करे, बस यही हमारी भावना रहती है। और मन वचन काया से कोई भी देवी देवताओं का कानून भंग हो गया हो तो उसके हम क्षमा चाहते हैं, और ऐसी गलतियां फिर कभी भी ना हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। बस यही इतना हमारा व्यवहार है। कानून यानी वो 9 कलम में आ जाते हैं माता जी। हाँ, वो 9 कलम तो है, मगर हर एक देवी देवताओं के अपने कानून होते हैं। हर एक देवी देवताओं के, तो कैसे? उस कानून का, उस नियम में हम रहते हैं तो देवी देवताएं हमारे पर बहुत खुश रहते हैं। और वैसे भी ज्ञानी पुरुष की जो भक्ति करते हैं उन पर तो देवी देवताओं का बहुत आशीर्वाद रहता है। हाँ, इसलिए तो हम गाते हैं ना, सर्वदेव लोकनो राजीपो ज्ञानी पर। सभी देवी देवताएं ज्ञानी पुरुष पर बहुत खुश है, और हम ज्ञानी पुरुष की भक्ति करते हैं। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो करते हैं, तो सभी देवताओं, देवी देवताओं के आशीर्वाद हम पर जरूर बनाए रहता है। निश्चिंत रहना है। बराबर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
दर्शाना 5 आज्ञा पर आए दादा जी। जय सच्ची। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अभी कौन है? अनुबेन है, चंदाबेन है, अनुबेन, चंदाबेन। तो कंचन जी, आज तो नवरात्रि का 8वां दिन है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसको तुम थोड़ा माही बताओ। ये पूजा बेन और लीला बेन ने तो माता जी की भक्ति की बात की। हाँ, माता जी की भक्ति की है, बहुत अच्छे प्राकृत शक्तियां हैं और शुद्ध उपयोग पूर्वक जो भक्ति होती है वही 5वीं आज्ञा में आती है। ज्यादातर 8म मतलब नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है उसका एक खास महत्व होता है। यज्ञ के लिए, कोई बड़ी पूजा के लिए, और माता जी की एक खास भक्ति, खास प्रकार की सब लोग करते रहते हैं। नैवेद्य प्रसाद भी बड़े भाव से 8म के दिन करते रहते हैं। बहुत पवित्र माना जाता है। वैसे तो 9 दिन पूरे पवित्र ही है, फिर भी नवरात्रि खत्म होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, तो इसलिए एक 8म का एक अलग सा ही महत्व है कि चलो 7 दिन तक तो हम हमारे व्यवहार में या कारोबार में बहुत बिजी रहे, मगर कम से कम 8वें दिन तो हम माता जी की चाहे दिल से उपासना करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, ऐसा बहुत सा महत्व रहता है। ओके, वेरी गुड। अभी पिताबेन, प्रजापति, अनुबेन, चंदाबेन, रेखाबेन। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका तो आप गए थे ना रामेश्वर? हाँ जी। हाँ, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। महात्माओं के साथ रहने का, सत्संग का, कीर्तन भक्ति का एक अनोखा अनुभव होता है। मेरी दृष्टि से तो एक प्रैक्टिकल प्रयोग है। यात्रा एक इतना बड़ा प्रैक्टिकल प्रयोग है और सबसे ज्यादा अपने मन को ज्ञेय रूप में देखना, ये एक बहुत बड़ा कहे अपॉर्चुनिटी है। वैसे हम थियोरिटिकल तो बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मगर वास्तव में जब जीवन के अंदर प्रतिकूल, अनुकूल या जैसी हमारी आदतें हैं मन वचन काया की, उस आदत के आधार पर कुछ विपरीत संयोग जब आते हैं तब हमें एक ऐसा अनुभव होता है कि ये जो भी है यही हमारा व्यवस्थित है। और जब व्यवस्थित
हमारा व्यवस्थित हमें समझ में जब आता है तो अपने आप सभी प्रकार के जो दखल अंदाजी है अपने भीतर की वो नहीं रहती है और शुद्धात्मा में ही रहकर सभी महात्माओं के साथ एक सामान्य व्यक्ति होकर हम इस यात्रा को इतने आनंद से, इतनी खुशी से, प्रत्येक संयोगों को हम विदाउट दखल उसको एक्सेप्ट करते हैं। यही तो यात्रा का सबसे बड़ा अनुभव है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, हाँ। अभी अब टाइम तो नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं है तो हम पूरा करेंगे। त्रिमंत्र बुलाए। हाँ जरूर जरूर। लीला बेन, पूजा बेन, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहम, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्व पावपणाशनो, सर्व पावपणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय महात्माओं, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम कीर्तन भक्ति 4:30 बजे होगी, तो मिलेंगे तब तक जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद, महात्माओं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।